हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे UNFCCC के जो हर साल कॉप होते हैं या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं उसका होस्ट कैसे डिसाइड किया जाता है। अब UNFCCC along with two other conventions, Convention on Biological Diversity and United Nations Convention to Combat Desertification, ये तीनों रियो कन्वेंशंस हैं, ये तीनों सिस्टर कन्वेंशंस हैं बिकॉज ऑल ऑफ देम वर साइंड इन 1992 ड्यूरिंग द रियो कॉन्फ्रेंस, ऑल्सो नोन एज UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तीनों साइन की गई थी, लेकिन जो UNFCCC है वो फोर्स में आई थी 1994 में, और उसके बाद जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है वो 1995 में जर्मनी में बर्लिन में होस्ट किया गया था। उसके बाद हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है UNFCCC का, लेकिन इन दोनों का नहीं होता, इट हैपन्स वंस एवरी 2 years। तो वो एक डिफरेंस है जो आपको नोट करना है, सिवाय 2020 के। 2020 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नहीं हुई थी UNFCCC की बिकॉज ऑफ कोविड, राइट। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब जो भी कंट्री होस्ट करती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को, वही उसका एजेंडा भी डिसाइड करती है। फॉर इंस्टेंस इस साल का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है दैट वुड बी होस्टेड बाय अजरबैजान, लास्ट ईयर का वॉज होस्टेड बाय अबू धाबी, बोथ ऑफ देम आर पेट्रो स्टेट्स। तो इन दोनों बार जो एजेंडा था ना, दैट मोर और लेस रिवॉल्व्ड अराउंड फॉसिल फ्यूल्स। चिले फिजी ने जब होस्ट किया था, सो इट रिवॉल्व्ड अराउंड ओशंस एंड इसको ब्लू कॉप, आइलैंड कॉप भी कहा जाता है, राइट। तो जो भी कंट्री होस्ट करती है, मोर और लेस द एजेंडा ऑफ दैट कॉप इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कंट्री। इंडिया ने 2002 में COP8 होस्ट किया था, और अभी इंडिया 2028 में 33rd COP होस्ट करने की बात भी कर रही है। वेन्यू इज मोस्टली डिसाइडेड 2 years इन एडवांस। और कैसे डिसाइड होता है? 5 होस्ट रीजन्स हैं, अफ्रीकन ग्रुप, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन एंड वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप। तो हर साल आप इनमें से कोई भी एक चूज करते हो, और होस्ट रीजन ही, जैसे होस्ट रीजन ही अपनी कंट्री बताती है, राइट। अब जैसे ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप है, इस साल ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप ने बताना था, तो अब वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? अजरबैजान और अर्मीनिया एक दूसरे को वेटो कर दिया, रशिया यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, पोलैंड ऑलरेडी 3 बार होस्ट कर चुका है। तो एकदम लास्ट मोमेंट में ना, 9 महीने पहले, जो नॉर्मली 2 साल पहले हमें वेन्यू पता चल जाता है, वो हमें जस्ट 9 महीने पहले पता चला, दैट इज अजरबैजान, राइट। तो इन्हीं 5 रीजन्स में से जो भी रीजन की टर्न होती है वो होस्ट रीजन ही कंट्री को नॉमिनेट करता है, ठीक है। वो नॉमिनेट करता है यूनानिमसली, और उसके बाद फिर UNFCCC का जो सेक्रेटेरिएट है वो देखता है कि लॉजिस्टिकली, टेक्निकली, फाइनेंशियली पॉसिबल है उस कंट्री के लिए होस्ट करना या नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली होस्ट डिसाइड हो जाता है। उसके बाद क्या एक होस्ट कंट्री दूसरी कंट्री को चूज कर सकता है? अभी ऐसा हुआ है, जैसे ना 23rd जो COP था वो फिजी की प्रेसिडेंसी में हुआ था, लेकिन दैट वॉज होस्टेड इन बॉन, क्योंकि ना फिजी में इतने रिसोर्सेज नहीं है, लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिजी प्रेसाइडेड ओवर इट, बट इट वाज होस्टेड बाय बॉन, जर्मनी। सिमिलरली COP25 जो था वो चिले के अंडर था, चिले की प्रेसिडेंसी थी, बट वहाँ पे सोशल अनरेस्ट हो गया, सो दैट वाज होस्टेड इन मैड्रिड, स्पेन। तो ऐसा भी देखा गया है, वी हैव एग्जाम्पल्स, राइट। सो दिस इज रिगार्डिंग के कैसे डिसाइड होता है। मेन तो यही है कि 5 रीजन्स है, उनमें से हर एक होस्ट रीजन एक कंट्री नॉमिनेट करती है यूनानिमसली, और जिस भी टर्न होती है, जिस भी उस साल जिस होस्ट रीजन की टर्न होती है, UNFCCC उसी को कंसिडर करता है, एंड ऑब्वियसली टेक्स इनटू कंसिडरेशन द लॉजिस्टिक्स, द फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, राइट। अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी 33% ऑफ पे मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आपको ना इंडिविजुअल क्रैश ज्वाइन करना है, जैसे आपको हिस्ट्री में इशू है या ज्योग्राफी में इशू है, तो आप सिर्फ उन्हीं का ज्वाइन कर लिए, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम का भी कंस्ट्रेंट है। एंड लास्टली हम हर संडे PYQs का मैराथन होस्ट करते हैं। इस संडे को इकोनॉमी का हुआ है, नेक्स्ट संडे को ज्योग्राफी का है, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री और पॉलिटी का ऑलरेडी हो चुका है, एंड वी आर कवरिंग लास्ट 13 ईयर्स के PYQs
टॉपिक वाइज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जिसे कहते हैं ना एक रेपोजिटरी है ऑफ PYQs with detailed explanations. So do watch them, right? So that was all from my end. Thank you. Have a nice day.